हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में आज आपके लिए मॉडल्स की वर्कबुक एक्सरसाइज ए लेके आया हूँ। और इस एक्सरसाइज को कराने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे इन मॉडल्स के रूल्स की वीडियो ना देखी हो तो आप मेरे चैनल इंग्लिश बाई एस के सिंह में जा कर के इनके रूल को देख लीजिए, ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए, ताकि मैं जब इनको समझाऊं इन एक्सरसाइज के सेंटेंस को तो आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ पाएँ और आप इनको तब अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज। तो पहला सेंटेंस है हमारा, सी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन। सी एक्सपेक्ट्स, वो एक्सपेक्ट्स करती है। क्या करती है एक्सपेक्ट? उसको ये एक्सपेक्ट है दैट हर सन, और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन आपको क्या दिए गए हैं? पहला ऑप्शन है सी कैन रिटर्न, दूसरा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है मे रिटर्न, और सी ऑप्शन है शुड रिटर्न। तो मैंने आपको रूल पहले ही समझा चुका हूँ कि कैन का यूज़ करते हैं कि शक्ति या सामर्थ्य के लिए। कैन रिटर्न में क्या होता है? सकता उसमें भी होता है, मे भी कैन में भी। तो मे और कैन में क्या अंतर है? कैन में थोड़ा सा पावर छुपा होता है, शक्ति छुपी होती है, और मे में क्या छुपा होता है? एक परमिशन छुपी होती है और थोड़ा डाउटफुल छुपा होता है। और शुड में क्या होता है? चाहिए। तीनों ऑप्शन का मतलब समझिए। शुड देता है एडवाइस हमको, शुड हमको एडवाइस देता है। मे हमको क्या करता है? कोई संभावना बताता है, ठीक है। और कैन क्या करता है? कैन में सकता होता है, शक्ति सामर्थ्य छुपा होता है। तो वहाँ वो एक्सपेक्ट करती है, उसको एक उम्मीद है कि दैट हर सन, ठीक है, कि उसका सन वापस आ सकता है। तो वहाँ वापस आ सकता है, एक उम्मीद है। तो हम लोग एक्सपेक्टेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? मे का। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। जो ऑप्शन सही है उसको भी समझें, और जो ऑप्शन गलत है उनको भी समझें कि वो क्यों गलत हैं। तो यहाँ एडवाइस की कोई बात नहीं हो रही थी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। और ए आपका क्यों गलत है? क्योंकि शक्ति सामर्थ्य, इसके लिए कैन का यूज़ क्या होता है? आपको सकता हूँ, आपकी एबिलिटी बताता है। यहाँ एबिलिटी का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने कैन को भी हटा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेकेंड पर। इफ़ वी रिक्वेस्ट, यदि हम उससे प्रार्थना करते तो सी टू कॉलेज, तो वो कॉलेज तक हमें क्या दे देती? भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो वो हमको लिफ्ट दे सकती थी। अब देखिए, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती हैं? मस्ट पहला ऑप्शन है, मस्ट गिव अ लिफ्ट। देखिए, मस्ट लगता है पक्का, जरूर, अनिवार्य के लिए। हम किसी से कोई चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमको लिफ्ट दे ही दे, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका ए गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं, पहले गलत ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कैन में मैंने आपको क्या बताया था कि एबिलिटी बताता है, शक्ति सामर्थ्य बताता है। तो उसी कैन गिव लिफ्ट, तो वो उसकी एफिशिएंसी की बात नहीं हो रही है, बल्कि हम परमिशन मांग रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमको दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। तो डाउटफुल केस है ना, संभावना है, दे भी सकती थी। तो यहाँ संभावना का चांसेस बन रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल, कह रहे हैं यह संभव है। क्या संभव है? कि मार्लोस, फिर गैप दिया है, प्लेस फॉर शेक्सपियर। कि मार्लो, देखिए मार्लो भी बहुत ब्रिलियंट थे, ठीक है, और वो क्या करते थे, अगर उनका मर्डर ना हुआ होता तो ऐसा लोग मानते हैं कि वो भी शेक्सपियर की तरह अपने प्ले लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने लिखा तो नहीं। ऐसी संभावना थी, अगर उनका मर्डर ना हुआ होता, अगर वो ख़त्म ना हुए होते तो यहाँ पे देख लीजिए, मे लग नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि मे क्या होता है? डाउटफुल के लिए लगता है, और माइट लगता है पास्ट के लिए। और अब मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था जिस समय इसके मैंने रूल पढ़ाया था, ये मेरे फर्स्ट वीडियो में है। मैंने इसके 7 वीडियो बताए हैं रूल के लिए, और 7 में से ये जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने मे का यूज़ बताया है, मे और माइट का। और उसका जो लास्ट रूल था उसमें मैंने आपको बताया था माइट हैव। माइट हैव का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की संभावना, यानी कि हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हो सकता है लेकिन हुआ नहीं। तो देखिए, इसी केस में ये बिल्कुल बन रहा है सही से कि मार्लो शेक्सपियर के रेट लिख सकते थे, प्ले लिख सकते थे, लेकिन लिखे नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑल फेल्ट दैट ही, फिर अ चीट। देखिए,
आपको पता होगा क्लॉज का रूल टेंस का, ये ऑल फेल्ड फिर क्लॉज लगा है। क्लॉज के पहले वाला टेंस अगर पास्ट में है तो बाद वाला भी किस में होगा, पास्ट में। ये आप याद रखिएगा कि अगर पहले क्लॉज के पहले वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो बाद वाला भी किस में होगा, पास्ट में होगा। बात समझ में आ गई होगी कि क्लॉज के पहले वाला सेंटेंस पास्ट में है तो बाद वाला भी सेंटेंस पास्ट में होगा। ये ऑल फेल्ट, देखिए ऑल फेल्ट पास्ट इंडिफिनिट में है तो उधर वाला भी यानी दैट के जो बाद सेंटेंस बनेगा वो भी पास्ट में बनेगा। क्लियर हो गई होगी बात। तो देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें अब कोई दम नहीं बची है। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर भी प्रेजेंट का है, ये भी गलत हो गया है। ऑप्शन नंबर बी भी देखिए कैन भी प्रेजेंट के होते हैं, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों गलत हो गए क्योंकि कैन भी प्रेजेंट का होता है और मे भी प्रेजेंट के होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही माइट का है। तो माइट बी चीट अर्थ भी निकल रहा है इसका, ऑल फेल्ट दैट ही माइट बी चीट, सभी ने ये महसूस किया कि वो चीट हो सकता है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यस, क्या बोल रहे हैं ये 5 नंबर का क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक दिया है। आई गो आउट आस्क्ड हर सन, उसके पुत्र ने पूछा, ठीक है। आई गो आउट तो देखिए पूछा, परमिशन, उसका पुत्र है ना, और पूछ रहा है, ठीक है। और फिर स्टार्टिंग में दिया गया है तो परमिशन लेने और देने के सेंस में किसका यूज़ होता है, मे का। परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मे का। जैसे हम लोग बचपन से ही बोलते चले आए मे आई कम इन, तो यहाँ पे देखिए परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज़ होता है, वो भी कहाँ यूज़ होता है, स्टार्टिंग में। तो यहाँ देखिए मे लग जाएगा। और शुड होता है हमारा एडवाइस के लिए, वो भी गलत। और मस्ट भी होता है पक्का कंपल्सरी एडवाइस के लिए, वो भी गलत। परमिशन की बात हो रही है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, देखिए यस यू द मदर आंसर्ड, माँ ने उत्तर दिया यस। देखिए अब माँ परमिशन दे रही हैं, तो मैंने अभी बताया था 5 नंबर क्वेश्चन में ही, परमिशन आपको देना हो या फिर परमिशन लेना हो, दोनों में किसका यूज़ होगा, मे का। इसलिए यहाँ पे फिर से एक बार ऑप्शन नंबर बी सही हुए और आपका ए भी गलत हो गया और आपका सी भी गलत हो गया, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। द सन आस्क्ड हिज मदर, द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही, फिर गैप दे दिया है। देखिए द सन आस्क्ड हिज मदर, ये सेंटेंस पास्ट में है, देखने ही से लग रहा है ये पास्ट में है, तो आगे वाला भी किस में होगा, पास्ट में। तो इस सेंटेंसों को देखने में ज़्यादा टाइम न लगाइएगा, बिल्कुल ए और बी आपके गलत हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, इफ़ ही माइट गो आउट। क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला देखिए, आवर किंग लिव लॉन्ग, आवर किंग लिव लॉन्ग, हमारे राजा की उम्र क्या हो, लंबी हो। तो कामना कर रहा हो ना, तो विश या प्रे के लिए किसका यूज़ करते हैं, मे का, वो भी कहाँ पर, स्टार्टिंग में। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी रूल्स की, तो इन सेंटेंसों को समझने में या करने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा, ताकि आपको ये रूल बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये सेंटेंस भी समझ में आ जाएंगे और वहाँ पे जो रूल है वो भी बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है वी ईट सो दैट, वी ईट हम खाते हैं, सो दैट मीन्स क्या होता है, ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। हम खाते हैं ताकि। अब आपको पता ही होगा सो दैट के साथ किसका यूज़ करते हैं, जब भी सो दैट आ जाएगा तो आगे हम मे का यूज़ करेंगे या फिर माइट का। यानी पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो सो दैट के बाद मे, और यहाँ सो दैट के पहले अगर पास्ट में होगा तो माइट, दो ही चीज़ यूज़ करते हैं। तो सो दैट के पहले वाला सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मे का। क्या निकलेगा, एक पर्पस बताता है, एक उद्देश्य है, हमारे खाने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम जीवित रह सकें। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन है वी वेंट देयर, बिल्कुल देखिए जो मैंने बताया था उसी का ही रूल का ये क्वेश्चन आ गया है फिर से। देखिए वी वेंट देयर, हम वहाँ गए, सो दैट मीन्स ताकि ही, ठीक है, बारो मनी। तो यहाँ देखिए ये किस में है, सो दैट के पहले वाला सेंटेंस किस में है, पास्ट में है ना, पास्ट में। तो ये बाद वाला सेंटेंस किससे बनेगा आपकी बार, माइट से, क्योंकि सो दैट के बाद क्या लगाते हैं, मे या माइट, प्रेजेंट में है तो मे, पास्ट में है तो माइट। तो माइट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
देखिए शुड आ गया है, ये बेसिकली जो 11 से लेके 16 तक का सेंटेंस होंगे वो शुड पे होंगे। शुड हमें क्या करता है, एडवाइस देता है। कैसी एडवाइस देता है, विदाउट फोर्सफुल एडवाइस देता है। याद रखिएगा एडवाइस के लिए 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, शुड विदाउट फोर्सफुल एडवाइस के लिए, मस्ट फोर्सफुल एडवाइस के लिए, या फिर कंपलसरी एडवाइस के लिए, और आर्ट टू भी हमें एडवाइस देता है। वो कैसी एडवाइस देता है, मॉरल एडवाइस देता है, मॉरल यानी नैतिक सलाह देता है। आते हैं सेंटेंस पर, तो लिखा है सी एडवाइज, देखिए आ गया, सी एडवाइज दैट आई करटल एक्सपेंडिचर, कि उसने मुझे सलाह दिया कि मुझे अपने खर्चे कम करने चाहिए। तो देखिए कोई फोर्सफुल तो है नहीं, कोई हमें बाध्य तो कर नहीं रहा है, मुझे अपने खर्चे कम करने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ऑप्शन पे बात आ जाती है कि बाकी के ऑप्शन गलत क्यों हो, मैं उनको भी बता दूं कि गलत क्यों हैं। देखिए सही तो सब बताएंगे, मैं गलत भी बताऊंगा, गलत ये क्यों किस रूल से है। तो यहाँ देखिए शुड हैव का मतलब क्या होता है, चाहिए था, जो मैंने ना किया हो, मैंने पास्ट के ऐसे काम जो मुझे करने चाहिए थे ना किए हो। तो यहाँ पे ऐसा तो कोई काम है नहीं कि मुझे करने चाहिए तो मैंने ना किया हो, तो ऐसा कोई इसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए शुड हैव गलत हो जाएगा। सेल आपका क्यों गलत हो जाएगा, सेल का यूज़ करते हैं फ्यूचर में, जबकि ये फ्यूचर की बात ही नहीं है, जबकि उधर वाला पास्ट में, तो इधर भी हो जाएगा पास्ट में, ये भी गलत हो जाएगा। और शुड हमें सलाह देता है, इसलिए मैंने ये लगा दिया एडवाइस के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यू हिम दैट गैम्बलिंग वुड र्यून हिम, तुम्हें उसे क्या करना चाहिए था, तो कहते हैं ना वुड र्यून्ड, यहाँ वुड र्यून हिम, गैम्बलिंग में बर्बाद कर दी, तुम्हें उसे क्या करना चाहिए था, समझाना चाहिए था। तो मैंने शुड हैव का मतलब क्या बताया था, चाहिए था। हिंदी अर्थ क्या निकलेगा शुड हैव में, चाहिए था, और अर्थ क्या निकलेगा, पास्ट के ऐसे काम जो मुझे करने चाहिए थे और ना किए हों। समझ में आ गया ना, पास्ट के ऐसे सजेशन वो हमको देगा, ऐसे काम जो मुझे करने चाहिए थे और ना किए हों, तभी तो निकलेगा अर्थ चाहिए था। तो इस जैसे देखिए सिचुएशन यहाँ बिल्कुल वैसे ही क्रिएट हो रही है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यू शुड हैव वार्नड, तुम्हें उसे चेतावनी देनी चाहिए थी, क्या, दैट गैम्बलिंग वुड र्यून हिम, कि गैम्बलिंग उसको बर्बाद कर देगी, तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी इंजॉयड द मूवी, हमने मूवी इंजॉय किया, देखिए पास्ट में हमने मूवी इंजॉय किए, और क्या करना चाहिए, यू देयर, और तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था, मतलब तुम वहाँ होना चाहिए था लेकिन थे नहीं, बिल्कुल वैसा ही अर्थ निकला कि नहीं, शुड हैव को जो मैंने बताया था, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था लेकिन तुम वहाँ नहीं थे, और बिल्कुल ऐसा अर्थ निकल जाएगा, इसलिए क्या निकलेगा, शुड हैव। तो शुड हैव का हिंदी अर्थ क्या होता है, चाहिए, और बेसिक इसका पीछे का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, पास्ट के ऐसे काम जो करने चाहिए थे वो ना किए हों, तो तुम्हें वहाँ होना चाहिए था लेकिन तुम नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ कर लिया, शुड हैव बीन, यानी बी की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, बीन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैप दिया है स्टार्टिंग में, यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम पास हो जाओगे, फ्यूचर कंडीशनल है। तो यदि के लिए मैंने इफ़ लगाना चाहिए, और इफ़ नहीं मिलेगा तो इफ़ इक्वल टू क्या होता है, शुड, इफ़ इक्वल टू क्या होता है, शुड, इफ़ का काम कौन कर सकता है, शुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई टोल्ड हिम दैट आई लीव नेक्स्ट डे। अब देखिए बेटा ये नेक्स्ट डे किसका है, फ्यूचर का है, फ्यूचर का बिल्कुल। अब ये फ्यूचर का है तो फ्यूचर में किसका यूज़ होता है, सेल या विल का, तो आपको सेल और विल को किस में बदल देना है, शुड में, यानी सेल को शुड में, विल को वुड में, क्योंकि पहले वाला सेंटेंस किसका है, मेरा पास्ट में। जैसे डैन डैड आप बनाते थे, सेट टू का टोल्ड, कंजंक्शन दैट, और सेल को किस में चेंज कर देते थे, शुड में, तो पूरा ये कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेक हेस्ट माने जल्दी करो, लेस्ट, लेस्ट का मतलब, लेस्ट का जोड़ा किससे बनता है, शुड से, अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, चेतावनी देता है, तो लेस्ट डैश डैश शुड होता है, कहीं ऐसा ना हो अर्थ देता है। तो देख लीजिए ये सारे मैंने क्वेश्चन ये जो करवा रहा हूँ उनके सारे रूल बड़े अच्छे से मैंने कराए हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो इन वीडियो को जो मैंने कराए हैं उनको देखिएगा ज़रूर एक बार। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी वर्क हार्ड इफ़ सी वॉन्ट्स टू टॉप द मैरिड लिस्ट। देखिए कह रहा है कि इफ़ सी वॉन्ट्स, यदि वो मैरिड लिस्ट में टॉप में आना चाहती है। अब टॉप में आना चाहती है तो उसे किस तरह पढ़ना चाहिए आप बताइए। देखिए मस्ट हैव, तो मस्ट हैव तो लग नहीं पाएगा बेटा, क्योंकि मस्ट हैव किसका होता है, पास्ट का, तो इसको तो आप भूल जाइए, ठीक है। मस्ट हैव, और मस्ट हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ वर्ब कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए देखते ही मान आपको अगर बेसिक की पूरी जानकारी है
तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए इस ऑप्शन को तो आप दूर से ही छोड़ दीजिए, क्यों? क्योंकि मस्ट हैव के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, छोड़ दिया। वैसे भी किस में लगता है, पास्ट में, आगे वाला किस में, प्रेजेंट में, छोड़ दिया। अब देखिए मस्ट के कितने, अब मस्ट के यानी दो ऑप्शन है, एक मस्ट नॉट, एक मस्ट। मस्ट नॉट हो नहीं पाएगा, मस्ट, भाई मस्ट वर्क हार्ड होना चाहिए ना, उसे पक्का परिश्रम करना चाहिए, तो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं का अर्थ दे रहा भाई, टॉप में आना है तो पक्का पढ़ना पड़ेगा ना आपको, तो क्या लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस मस्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लिखा है सी एलॉन एज इट वॉज रेनिंग हैवली। एज मीन्स क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि, इट वॉज रेनिंग हैवली क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो ये किसका है, पास्ट का। अब ये वाला पास्ट में है तो ये वाला भी किस में होगा, पास्ट में। क्लियर हो गया, ये वाला यानी एस के पहले ये वाला पास्ट में है तो एस के बाद भी वाला भी किस में होगा, पहले वाला भी किस में होगा, पास्ट में। ये बात क्लियर हो गई, पास्ट में होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए किसमें है, प्रेजेंट में, मैंने इसको हटा दिया। अब मेरे पास पास्ट के बचे हैं दो ऑप्शन, नहीं ये देखिए शुड भी क्या होता है, सिर्फ सलाह देता है, और यहाँ पे क्या करता है, सिंपल सलाह देता है। और मस्ट हम कहाँ लगाते हैं, कंपलसरी के लिए, फोर्सफुल के लिए, तो यहाँ फोर्सफुल बन रहा है बेटा। कैसे, फोर्सफुल के लिए ही तो उन्होंने लगाया है, एज इट वॉज रेनिंग हैवली क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी, और सी मस्ट नॉट लीव लेफ्ट, है ना, सी मस्ट नॉट हैव लेफ्ट, उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी कंपलसरी लग जाए, फोर्सफुल लग जाए, आप मस्ट का यूज़ करें, सेंटेंस आपको ऐसा बना के देगा। ठीक है ना, देखिए शुड और मस्ट एक साथ आए हैं, शुड और मस्ट एक साथ आए हैं, तो मैंने किसका यूज़ कर दिया यहाँ पर, मस्ट का, क्योंकि कंपलसरी के लिए इन्होंने क्या लगाया है, इट वॉज रनिंग हैवली। इस वजह से अगर ये सेंटेंस ना होता यहाँ पे इट वॉज रनिंग हैवली, तो आप यहाँ पर शुड लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस दे के इन्होंने किसको लगा दिया है, मस्ट को। मैंने आपको पहले बताया था कभी भी एक सेंटेंस के दो ऑप्शन नहीं सही हो सकते हैं, इसीलिए देखिए मस्ट और शुड दोनों एक साथ दिया है, तो उन्होंने मस्ट को क्लियर करने के लिए क्या लगा दिया है, इट वॉज रनिंग हैवली। अगर ये सेंटेंस ना दिया होता तो आपका शुड सही हो सकता था। आप इन बारीकियों को समझ रहे होंगे अच्छे से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल टू अ स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा यू विथ बैड गर्ल, कि तुमको क्या नहीं करना चाहिए, बैड गर्ल साथ, मस्ट नॉट मिक्स, कैन नॉट मिक्स, मे नॉट मिक्स। मे लगता है डाउटफुल के लिए, और प्रिंसिपल कह रहा है तो समझ जाइए कोई कंपलसरी होके कहेगा। कैन लगाते हैं एबिलिटी के लिए, तो यहाँ मस्ट हो जाएगा कंपलसरी के लिए। कैसे पता चला, कैरेक्टर से, प्रिंसिपल कैरेक्टर जो भी कहेगा स्टूडेंट से वो क्या कहेगा, एकदम कंपलसरी होके कहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी एलॉन इट इज़ रैनिंग हैवली। ठीक है, अब इट इज़ रैनिंग हैवली ये किस में है, इट इज़ रैनिंग हैवली प्रेजेंट में, तो इधर वाला भी किस में होगा, प्रेजेंट में। अब देखिए ये सी नंबर भी, शुड हैव भी क्या होता है, चाहिए था, गलत हो गया। मस्ट हैव माने क्या होता है, पक्का चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 21 पर, देयर समथिंग रॉन्ग विद अ कुकर टुडे। देखिए कुकर में आज क्या है, पक्का कुछ गड़बड़ है, तो क्या लिखा है, समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। तो यहाँ देखिए टुडे किसका होता है, प्रेजेंट का होता है, बिल्कुल। अब देखिए ये टुडे की वजह से मैंने पकड़ लिया सेंटेंस, टुडे प्रेजेंट का है, तो इधर वाला भी किस में होगा, प्रेजेंट में। शुड हैव चाहिए था, मस्ट हैव पक्का चाहिए था, तो यहाँ क्या लगा दिया, मस्ट भी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्वाति इज जेंटिल, स्वाति तो सीधी है, हर सिस्टर इट। अब स्वाति सीधी है तो पक्का उसके बहन ने ये काम किया होगा, तो क्या हो जाएगा, पक्का के लिए मस्ट हैव डन, यानी काम पहले कोई गलत हो चुका है। ठीक है, तो वहाँ पे किसके ऊपर आ गया है, पक्का का सेंस आया। कैसे, स्वाति जेंटिल हो गई तो उसके ऊपर पक्का काम हो गया, उसके सिस्टर के ऊपर मस्ट हैव डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सी आई एम श्योर, मैं सुनिश्चित हूँ, क्या निश्चित हूँ मैं, द प्रिंसिपल इन हिज रूम, कि प्रिंसिपल कहाँ पर होंगे, रूम में। श्योर माने क्या हो गया, पक्का, तो पक्का का ऑप्शन कौन है, सी। आते हैं अपने 24 क्वेश्चन पर, नंबर का देखिए सेंटेंस है, यू ओबे योर पेरेंट, तुम्हें अपने पेरेंट का क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए। ओबे का मतलब क्या, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। और देखिए यहाँ मॉरलिटी की बात है, माता पिता की आज्ञा मानना कौन सी बात है, मॉरलिटी की बात है, तो मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा, ऑट टू, यानी मॉरल एडवाइस के लिए ऑट टू का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, यू स्टूड बाई योर सिस्टर व्हेन शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज़,
ठीक है, व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टी, जब वो परेशानी में थी, जब वो परेशानी में थी तो तुम्हें उसकी क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए था। तो पहले तो देखिए एक चीज़ यहाँ कॉमन हो गई कि ये पास्ट में है, तो इधर वाला सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो ये भी प्रेजेंट में है, ये गलत हो गया। अब 2 प्रेजेंट के बचे हैं, बी और सी। तो यहाँ मॉरलिटी की बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, और सी भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह मैंने आज का अपना मॉडल की बुक एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइज।